हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सो ये वाला जो चैप्टर है, सबसे पहले आपको याद रखना है, ये वाला जो चैप्टर है ये मेंसुरेशन यूनिट में आता है। ऑल दो ये सर्कल से रिलेट करता है बट जो यूनिट है वो मेंसुरेशन के साथ आता है, मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एक ही यूनिट के अंदर आते हैं। तो इस चैप्टर को मैं 3 वीडियोस में कवर करूंगा, जिसमें से ये आपका फर्स्ट पार्ट है और इस फर्स्ट पार्ट में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, मतलब कौन कौन सी टर्म्स आपके पास यहाँ पे यूज होगी। आप यूं कह सकते हैं कि मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट मैप आपको फर्स्ट वीडियो में दे दूंगा और इससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसको मैं सॉल्व करूंगा इन पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 वाली में। और पार्ट नंबर 4 अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम बना लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसको पार्ट 3 में हम लोग कैलकुलेट कवर कर लेंगे, 3 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपने यहां पे पढ़ना है दैट इज योर सेक्टर। तो हम लोग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इसमें सेक्टर। अब याद रखिए सेक्टर होता क्या है। तो देखिए सर्कल में जो हमारे पास क्या होते हैं, एरिया एनक्लोज बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल। कोई भी दो रेडियस ले लो और उनके बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम सेक्टर। तो यहां पे देख लीजिए एरिया आ गया हमारे पास कौन सा, ए ओ बी। तो यहां पे ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस के बीच में जो एरिया है दैट इज नोन एज सेक्टर। अब सेक्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, वन इज मेजर एंड अनदर वन इज माइनर। तो ध्यान रखिए क्योंकि हमारा जो नीचे वाला सेक्टर है वो छोटा है तो उसको हम माइनर बोलेंगे। इसी तरह ये जो पीछे वाला पार्ट रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह से करते हैं, सबसे पहले याद रखिए ये जो बीच का एंगल होता है रेडियस के बीच में इसको थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको एरिया ऑफ सर्कल आता है तो उसी से रिलेटेड है। तो एरिया ऑफ सेक्टर याद रखिए, जब भी मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं तो इट इज अंडरस्टूड मैं माइनर सेक्टर की ही बात करूंगा। ठीक है, नहीं तो स्पेशली वर्ड यूज किया जाएगा मेजर। जब भी एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहा हूं मतलब माइनर सेक्टर है। तो होता है फॉर्मूला कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो ये आपका फॉर्मूला है किसका, सेक्टर का। कौन से वाले सेक्टर का? माइनर सेक्टर का। अब मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो याद रखिए मेजर सेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया ऑफ सर्कल में से ये छोटा वाला सेक्टर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और माइनर सेक्टर का नाम भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, जिसका नाम है AOB। तो याद रखिए एरिया एनक्लोज बिटवीन एनी टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। सो आई होप दिस इज क्लियर। सेक्टर आपको क्लियर हो चुका होगा कि सेक्टर हम किसको बोलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पे आता है इस चैप्टर में दैट इज योर आर्क लेंथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास एक सर्कल है तो दो रेडियस के बीच में जो आपके पास ये आती है आर्क, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। तो अगेन ए और बी के बीच में हमारे पास दो टाइप की आर्क आ रही है। सबसे पहले ये वाली, दिस इज नोन एज माइनर आर्क और नाम इसका आएगा AB। और जो ये पीछे वाली बच गई दैट इज योर मेजर आर्क। अब क्योंकि जो आर्क है वो बाउंड्री का हिस्सा है तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर आर्क या फिर लेंथ ऑफ माइनर आर्क हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क की बात करूंगा सबसे पहले, माइनर आर्क AB। तो फॉर्मूला सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको कहा ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट है तो क्या बन जाएगा 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब ये थीटा क्या है, अगेन दोनों रेडियस के बीच का एंगल को हम लोग थीटा कहेंगे। ठीक है, इसी तरह आ जाता है लेंथ ऑफ मेजर आर्क। मेजर आर्क कैसे मिलेगी आपको, आपको सिंपली क्या करना है, सर्कमफ्रेंस में से माइनस कर देना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो सर्कमफ्रेंस में से छोटी वाली आर्क माइनस कर दोगे तो आपको मेजर आर्क यहां पे देखने को मिल जाएगी। सो ये थे हमारे फर्स्ट टू टॉपिक्स, दैट इज योर सेक्टर एंड सेकंड वन इज योर आर्क लेंथ। और इसी के साथ हमारा आता है थर्ड टॉपिक, इसको नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ में ताकि आपके लिए इजी रहे इसको
नोट्स की तरह प्रिपेयर कर लीजिए ताकि इजी रहे आपको याद करने में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर लास्ट वन, दैट इज सेगमेंट। तो सेगमेंट कैसे निकालते हैं और सेगमेंट होती क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहले सेगमेंट की बात करूं तो जब भी आपको सेगमेंट निकालनी है तो सबसे पहले आपको कॉर्ड बनानी पड़ेगी, क्योंकि कॉर्ड के बिना सेगमेंट नहीं बनती है। ठीक है, तो यहां पे फिगर सेम रहने दूंगा बट टॉपिक चेंज कर दूंगा। तो टॉपिक हमारे पास आता है यहां पे सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होती है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड सर्कल। तो ये मान लीजिए एक कॉर्ड है जिसका नाम है ए बी, एक सर्कल जिसका सेंटर है ओ। तो एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड सर्कल, तो ये वाला एरिया जो है वो छोटा है तो उसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट। और इसी तरह से ये जो पीछे रिमेनिंग वाला बच गया, रिमेनिंग वाला जो एरिया बच गया इसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेगमेंट। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब सेगमेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन। क्या करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन के लिए रिमेंबर दिस थिंग कि आपको कॉर्ड के दोनों एंड्स को सेंटर के साथ जोड़ के रेडियस बनाना है। ठीक है, तो आपको ये वाला एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्टर में से सिंपली इस ट्राइंगल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोलूं या फिर सेगमेंट बोलूं, बोथ आर सेम। तो माइनर सेगमेंट ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया कैसे आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मतलब छोटा वाला सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। सो आई होप दिस इज क्लियर कि जब भी हम लोग सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास सेगमेंट निकल के आएगी, मतलब ये वाला एरिया आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जो कि सिंपल है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे सर्कल में से माइनर वाली सेगमेंट माइनस कर देनी है। तो फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब आई एम श्योर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इजीली सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, बट जो ट्राइंगल का एरिया है वहीं पे सबसे ज्यादा इशू आता है। तो इसलिए हमने यहां पे एक बोनस टॉपिक भी बना रखा है, दैट इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि कौन से टाइम पे आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन सा वाला लगाना है उसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, दैट इज योर, क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो हमने ट्राइंगल बनाया इसका एरिया क्या होगा, तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे। नेक्स्ट लास्ट आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले याद रखिए जो भी हमारे पास ट्राइंगल आएंगे उससे तीन ही केस है। सबसे पहला केस है जिसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, और दूसरा यहाँ पे क्या कहेगा, कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। जब भी ये वर्ड आए इक्वल टू रेडियस तो याद रखिए आपको जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगेगा √3/4 इनटू साइड का होल स्क्वायर, मतलब इक्वलेटरल ट्राइंगल वो बन जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। जब भी आपके पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो जो कॉर्ड होगी वो रेडियस के इक्वल होगी, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, पहले आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं कैसे होगा। ये जो ट्राइंगल होगा यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको दे रखी होगी कितनी, 60 डिग्री। तो इन दैट केस आपको यही चीज लगनी है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 है, अब 90 कब कहेगा, कैसे बोलेगा 90 है, आपको सिंपली एंगल डायरेक्ट 90 बता दिया जाएगा, या फिर एक और वर्डिंग आपके लिए लिखेगा जो कि वर्डिंग है क्वाड्रेंट। तो जब भी आप क्वाड्रेंट वर्ड देखें, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल वर्ड देखें या फिर थीटा 90 देखें, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट दोनों आपकी क्या रहेगी, रेडियस ही बनेगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। और तीसरा और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए आता है, दैट इज योर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो जब भी आपके पास थीटा 120 आएगा उस टाइम पे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल याद रखना है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं, ये दिस इज योर ट्रिक। अब कैसे निकालते हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एरिया क्या आएगा वो याद रखिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा हमारे पास, याद रखिए √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आएगा कैसे और एग्जाम में कैसे करना है आपको सिंपली इसके लिए फॉर्मूला तो यही यूज करना है, लेकिन आपको सिंपली क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है,
यहाँ पे लिखना है आर, यहाँ पे लिखना है आर, यहाँ पे लिखना है 60 और यहाँ पे लिखना है 60, क्योंकि 120 को ब्रेक करोगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में ये टूट जाएगा। याद रखिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला करना है ये वाला यूज़, और ये वाला आपको फिगर बना के दिखा देना उनको, जब भी एंगल कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर के लिए आपने क्या करें, मतलब आप बता सके कि हमने इस तरह से इसको फाइंड आउट किया है। इसलिए तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 120 पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 90 पे कौन सा लगाना है और 60 पे कौन सा लगाना है ट्राइंगल के लिए। तो याद रखिए अगर सेगमेंट आता है तो सेगमेंट में आपके पास थीटा की यही 3 वैल्यू में से आपको कोई एक फाइंड करने के लिए बोलेगा, बाकी आपको कुछ भी आ सकता है। सेक्टर के लिए आपको कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये हमने सारे के सारे टॉपिक कवर कर दिए जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड थे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए, चाहे वो आपका सेक्टर है, चाहे वो आपका आर्क लेंथ है, चाहे वो आपका सेगमेंट है, चाहे वो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, एंड पार्ट 2 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पार्ट 2 में मैं एनसीईआरटी के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस लूँगा और पार्ट 3 में मैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस वहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप चैनल से जाके उन वीडियोस को भी कवर अप कर सकते हैं और अपने प्री बोर्ड्स में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैंने असर्शन रीजन, MCQs एंड चैप्टर वाइज कंसेप्ट क्रक्स सब कुछ इस चैनल पर बना के रखा है, ठीक है। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यूं ही आपके लिए और भी वीडियोस आती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।